पुछाए अरे हरे पास मंडप छाए सिया जुका हाँ हाँ सिया जुका राम ब्याहन आए हरे पास मंडप छाए सिया जुका हाँ हाँ सिया जुका बांस मंडप छाए हरे बांस मंडप छाए सिया जुका हाँ हाँ सिया जुका राम ब्याहन आए बांस मंडप छाए सिया जुका हाँ हाँ सिया जुका राम ब्याहन आए हरे बांस मंडप छाए सिया जी को राम ब्याहन आए जब सिया जू की चढ़त लगोनिया जब सिया जू की चढ़त लगोनिया चढ़त लगोनिया रामा चढ़त लगोनिया चढ़त लगोनिया रामा चढ़त लगोनिया रकम रकम गहना आए सिया जुका हाँ हाँ सिया जुका राम ब्याहन आए हरे बांस मंडप छाए सिया जी को राम ब्याहन आए हरे बांस मंडप जब सिया जू के चढ़त चढ़ाए जब सिया जू के चढ़त चढ़ाए चढ़त चढ़ाए रामा चढ़त चढ़ाए चढ़त चढ़ाए रामा चढ़त चढ़ाए रकम रकम गहना आए सिया जुका सिया जुका राम ब्याहन आए हरे बांस मंडप जय हो जब सिया जू की पड़त भामोरे जब सिया जू की पड़त भामोरे पड़त भाम रे रामा पड़त भाम रे पड़त भाम रे रामा पड़त भाम रे ब्रह्मा पंडित बन आए सिया जुका हाँ सिया जुका राम ब्याहन आए हरे बांस मंडप छाए सिया जी को राम ब्याहन आए हरि जब सिया जू की होत विदाई जब सिया जू की होत विदाई रामा होत विदाई रामा होत विदाई सखियन असुआ भर आ
पोछाए, सिया जू का राम ब्याहन आए। अरे बांस मंडप पोछाए, सिया जू का राम ब्याहन आए। अरे बांस मंडप पोछाए, सिया जू का राम ब्याहन आए। बोले अयोध्या नाथ की, बोले राघवेंद्र सरकार की, बोले सियापति रामचंद्र की। आज भगवान का पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ। बारात 1 महीने तक मिथिला में रुकी। विचार करना। अच्छा, राम जी का ही विवाह नहीं हुआ। गोस्वामी बाबा कहते हैं कि जस रघुबीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुमर ब्याहे तेई करनी। जस रघुबीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुमर ब्याहे तेही करनी। आज चारों कुमारों के विवाह संस्कार संपन्न हुए। जिस प्रकार से राम जी का विवाह हुआ, मानसकार ने लिखा, राम जी का विवाह श्री जानकी जी के साथ में और भरत जी का विवाह मांडवी के साथ में, श्री लक्ष्मण जी महाराज का विवाह उर्मिला के साथ में और शत्रुघ्न जी महाराज का विवाह सुकीर्ति नाम की कन्या के साथ में हुआ। गोस्वामी बाबा ने लिखा कि चारों कुमारों के विवाह संस्कार संपन्न हुए। विदेराज जनक के एक भाई है जिनका नाम है कुशध्वज। विदेराज जनक का नाम था शीरध्वज। शीरध्वज के छोटे भाई कुशध्वज की कन्याओं के साथ में अन्य कुमारों के विवाह संपन्न हुए। मानसकार ने लिखा कि जिस प्रकार से भगवान का विवाह हुआ है, उसी प्रकार से चारों कुमारों के विवाह संपन्न हुए। बारात 1 महीने तक रुकी। अब तो महाराज जब भी महामुनि विश्वामित्र जी से चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ कहते हैं कि हे महामुनि, अब हमें शीघ्र यहां से विदा होना चाहिए, ये संदेश सतानंद जी विदेराज जनक को देते हैं। तो जनक जी आकर के महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के सामने हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं प्रभु, हे महाराज, हे चक्रवर्ती चूड़ामणि सम्राट महाराज दशरथ, आप एक रात्रि और रुक जाएं, एक रात्रि और रुक जाएं। एक एक रात्रि करते करते 1 महीने का समय व्यतीत हो गया। कितने महीने? 1 महीने का समय। पूरी बारात अयोध्या की, पूरी बारात मिथिला में रुकी हुई है। विदेराज जनक बड़ा सम्मान करते हैं, बड़ा आदर करते हैं, बरातियों का भव्य स्वागत करते हैं। लेकिन महाराज, जिसने बेटी को जन्म दिया है ना, उस पिता को एक न एक दिन अपनी पुत्री को दुल्हन के रूप में विदा करना ही पड़ता है। विचार करना, यही संसार का नियम है। आज प्रेम की डोरी में बांध करके एक एक दिन करके रोक तो लेते हैं, लेकिन कब तक रुका जाए। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ ने कहा, विदेराज जनक, समय बहुत हो गया है। हमारे नगर में हमारी तीनों रानियां प्रतीक्षा कर रही होंगी, नगरवासी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, समय अत्यंत हो चुका है, आप हमें विदा करें। हमें चारों कुमारों सहित, चारों बहुओं के सहित हमें विदा करें। आज जैसे कहा, विदेराज जनक ने ये बात आकर के महलों में बताई, मैया सुनैना को बताई। आज मैया सुनैना का हृदय द्रवित हो गया, कंठ भर आया। महाराज विदेराज जनक ने 4 डोलियां तैयार किए हैं। 4 डोलियों के लिए 4 अपनी पुत्र वधुओं को, अपनी बेटियों को पुत्र वधुओं के रूप में महाराज दशरथ की बहुओं के रूप में विदा करने का जब अवसर आया, विदेराज जनक का भी धैर्य समाप्त हो गया। विचार करना, पिता जो होता है ना, पिता की शक्ति बेटी होती है, पिता की सामर्थ्य बेटी होती है। आज जब विदाई का अवसर आया, विदेराज जनक का धैर्य समाप्त हो गया, नेत्रों में आंसू भर लिए। चारों बेटियों को दुल्हन के स्वरूप में तैयार किया गया।
आज मैया सुनैना ने अपनी लाडली को हृदय से लगा लिया, विदेहराज जनक ने जानकी को हृदय से लगा लिया। जानकी इस आंगन को छोड़ करके जा रही हो, लेकिन अपने पिता को मत भूल जाना, अपनी मैया को मत भूल जाना। आज नेत्रों से आंसू बह रहे थे। एक बात मैं बता दूं, पिता चाहे जितना बूढ़ा क्यों ना हो, लेकिन जब बेटी के विवाह का समय आता है तो पिता में न जाने कहां से शक्ति आ जाती है, न जाने कहां से सामर्थ्य आ जाती है। वही बूढ़ा पिता दौड़ दौड़ करके कार्य करता है कि मेरी बेटी के विवाह में कोई कमी ना रह जाए। विचार करना। और महाराज वही धन के लोभी लोग, लालची लोग जब विवाह करके किसी के हृदय की दुलारी को अपने घर ले जाते हैं तो जानते हो लोग ताने मारते हैं कि तुम्हारे पिता ने ये नहीं दिया, तुम्हारे पिता ने वो नहीं दिया, ये देने के लिए कहा था, अमुक वस्तु नहीं दी। विचार करना। और जब ये बेटी सुनती है तो उसको कितना दुख होता होगा, कितना कष्ट होता होगा, कितना कष्ट होता होगा कि मेरे पिता ने तो पूरी शक्ति लगा दी, मेरे पिता ने तो पूरी सामर्थ्य लगा दी, और ये कह रहे हैं कि अभी हमारे ससुराली जन कह रहे हैं कि अभी तुम्हारे पिता ने ये नहीं दिया है, वो नहीं दिया है। विचार करना। प्रत्येक पिता यही चाहता है कि मेरी बेटी के विवाह में, मेरी बेटी के दहेज में कोई कमी ना रह जाए। अच्छा, कुछ तो महाराज आज के समय में ऐसे ऐसे लोग हैं जो महाराज बेटी के पिता की कहो बीघा 2 बीघा जमीन तक बिचवा ले, और पिता बेच भी देता है अपनी पुत्री के लिए कि मेरी बेटी के विवाह में कोई कमी ना रह जाए। पिता की शक्ति बेटी होती है, पिता की सामर्थ्य बेटी होती है। चाहे जितना बूढ़ा पिता क्यों ना हो, लेकिन जब बेटी के विवाह का अवसर आता है तो उसमें शक्ति आ जाती है। और ध्यान से सुनना महाराज, जब बेटी को पिता दुल्हन के स्वरूप में विदा कर देता है तो महाराज वो पिता जाकर के एक कोने में गिर जाता है। अगर कोई आकर के ये कहता है कि भैया ये हिसाब कर लो, इस हिसाब को देख लो, इस किताब को देख लो, तो वो पिता पता क्या कहता है, भैया अभी हमारे सामर्थ्य नहीं है, अभी हमारे शक्ति नहीं है, एक दो दिन बाद आकर के अपना हिसाब कर लेना, अभी हमारे शक्ति नहीं है। क्यों? बेटी घर की लक्ष्मी हुआ करती है, बेटी कन्या घर की लक्ष्मी होती है, और जो अपने घर की लक्ष्मी दूसरे के घर चली गई है तो महाराज सामर्थ्य फिर कहां से रह जाएगी, शक्ति कहां से रह जाएगी। आज विदाई का अवसर आया महाराज, अब तो विदेहराज जनक का धैर्य समाप्त हो गया, मैया सुनैना का धैर्य समाप्त हो गया। चारों बेटियों को दुल्हन के स्वरूप में विदाई का जब अवसर आया, पूरे मिथिलावासी, सभी मिथिलावासी रो रहे थे। मिथिला की जितनी भी नारियां थीं, मैया जानकी की जितनी सखियां थीं, उनके सभी के नेत्रों में आंसू थे। मैया जानकी ने एक सुख का जोड़ा पाल रखा है, उस सुख का जोड़ा भी रो रहा था, मानो मैया जानकी से वो भी दूर होना नहीं चाहता था। जैसे तैसे विदेहराज जनक ने अपनी बेटी को विदा किया है। नेत्रों में आंसू भरे थे। मानसकार ने लिखा, बड़े भाव से विदेहराज जनक ने विदा किया, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। महाराज जनक चक्रवर्ती चूड़ामणि सम्राट महाराज दशरथ के सामने कहा, महाराज आपसे एक निवेदन है, ये जो मेरी पुत्री है ना, मेरी जो लाडली है, वो अभी अत्यंत छोटी है, कदाचित उससे कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए, कोई अवज्ञा हो जाए, तो हे महाराज उसे क्षमा कर देना। श्री राम जी से कहा, हे रघुनंदन राम, मेरी बेटी से कोई गलती हो जाए, कोई अवज्ञा हो जाए तो उसको क्षमा कर देना। आप मुझसे कह लेना, लेकिन मेरी बेटी से कुछ मत कहना। आज मैया सुनैना ने बड़े सहज भाव से समझाया, बेटी जहां तुम जिस घर में जा रही हो, उस घर में भी तुम्हें एक माता मिलेगी,
एक माता का त्याग करके जा रही हो और जो वहां तुमको माता मिले वो सास नहीं है, वो तुम्हारी माँ होगी, उसको माता के समान सम्मान देना। महाराज दशरथ तुम्हारे ससुर नहीं है, अभी तो तुम्हारे पिता के समान है, उनका सम्मान करना, उनका सत्कार करना, उनका आदर करना। बड़ा सुंदर उपदेश दिया। आज जैसे तैसे विदेराज जनक ने विदाई की है। बड़े भाव से सुंदर भजन कि आज कैसी घड़ी आई है मिलन